जहां क्रिस्टेंडम से जब वितृष्णा पैदा हो गई तो यूरोप शब्द गढ़ा गया, और जब क्रिश्चियनिटी से घृणा पैदा हो गई तो कल्चर शब्द का निर्माण किया गया। प्रछन्न रूप में ऐसा है कि आप कहना चाह रहे रिलीजन के बारे में, लेकिन आपको शर्म आती है, लज्जास्पद शब्द है, आपको लगता है आप अपमानित हो जाएंगे बौद्धिकों के बीच में, तो आप कल्चर कह के काम चलाते हैं। न जाने कैसे हमारे देश में, हमारे समाज में, घरों में यह शब्द घुस गया, और आजकल हम जब भी देखते हैं, चाहे समाचार पत्र हो, टीवी चैनल हो या भाषण हो नेताओं का, तो संस्कृति शब्द बार बार प्रयुक्त होता है। तो इसलिए हमारा यह कहना है कि संस्कृति शब्द का प्रयोग करने से हम बचें। जहां धर्म का बोध होता है वहां धर्म का ही प्रयोग करें शब्द का, और धर्म से अधिक महत्वपूर्ण शब्द हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं, उसी में सब कुछ है, और धर्म की परिभाषा भी है, अनेक लोगों ने परिभाषा दी है उसकी। यदि संस्कृति जैसा कुछ बोध कराना हो तो किस शब्द का प्रयोग किया जाए? धर्म तो अपने स्थान पर स्थापित है, तो एक शब्द हम लोगों ने जो सोचा वह है परंपरा। परंपरा से बहुत कुछ हमें पता चलता है, लेकिन मूल रूप से हम ये कहना चाह रहे हैं कि परंपरा शब्द, पहले हम उसकी परिभाषा देंगे, उसके महत्व को स्थापित करेंगे और कैसे उसका प्रयोग किया जाए। हमारे दुर्भाग्य से परंपरा शब्द का भी कम प्रयोग हो रहा है। दो शब्द न जाने कहां से आ गए हैं, एक सभ्यता और एक संस्कृति, दोनों निरर्थक शब्द है। सभ्य शब्द हमारा है लेकिन सभ्यता बनाया हुआ शब्द है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ मैं आरंभ में मैंने काफी कुछ ढूंढा नेट पर, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जहां कहीं भी हम परंपरा शब्द ढूंढ रहे थे वहां हमें टीएस इलियट से लेके न जाने जर्मनी के कितने जो फिलोसफर होंगे या और होंगे, उन शब्दों का उदाहरण यहाँ तक कि हिंदी भाषा में मुझे मिल रहे थे। ये आश्चर्य की बात थी। हिंदी समाज में जो हमारे देश के लोग हैं, उनके पढ़े लिखे लोग बिना यूरोपीय संदर्भ के परंपरा शब्द को परिभाषित करते और उसका निहितार्थ बताते, उसका प्रयोग कहाँ होता है यह बताते, यह ना करके यूरोपीय संदर्भ और यूरोप के अर्थ में ही परंपरा को भी लिया गया है। हमारा घोर दुर्भाग्य है। संयोगवश ढूंढते ढूंढते मुझे एक द्विवेदी ग्रंथावली, द्विवेदी जी से यहाँ मेरा अभिप्राय हजारी प्रसाद द्विवेदी से है, ग्रंथावली में एक अध्याय है, उस अध्याय का नाम है परंपरा और आधुनिकता। तो इसमें मात्र 3 पृष्ठ का लेख है, छोटा सा, उसको मैंने ध्यान से पढ़ा। और इसमें चूंकि लेख का नाम ही है परंपरा और आधुनिकता, तो इसमें परंपरा को परिभाषित भी किया है द्विवेदी जी ने। उन्होंने कहा है कि परंपरा का शब्दार्थ है एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला क्रम। अब ये बड़ा रोचक है कि हमारे पिताजी को हमारे दादाजी से क्या मिल रहा है, दादाजी को परदादाजी से क्या मिल रहा है, परदादाजी को उनके पिताजी से क्या मिल रहा है। और स्पष्ट है कि यह मिलना कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। यह हमारी वाणी हो सकती है, बोलचाल हो सकती है, लेखन हो सकता है, बैठने उठने की परंपरा हो सकती है, संस्कार हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती हैं। यह शाब्दिक उसका अर्थ है। और आगे लिखते हैं द्विवेदी जी की परंपरा से हमें समूचा अतीत नहीं प्राप्त होता। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि समूचा अतीत अगर प्राप्त करना है तो क्या उसमें दोषपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवार का इतिहास नहीं होता है जो लिखित होता है, लेकिन हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जो सौंपती जाती है उससे उस परिवार के का पूरा अतीत तो प्राप्त हो जाता है, चाहे वो स्मृति में हो, चाहे स्मरण योग्य हो, और उसी से वो परिवार जीता है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि द्विवेदी जी ने क्यों कहा कि परंपरा से हमें समूचा अतीत नहीं प्राप्त होता। और आगे लिखते हैं कि उसका निरंतर निखरता, छटता, बदलता रूप प्राप्त होता है। उसके आधार पर हम आगे की जीवन पद्धति को रूप देते हैं।
तो कटता छटता बदलाव तो बहुत स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। आगे उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक उदाहरण दिया है उसका कि चलत्ते केन पादेन तिष्ठत्ते केन बुद्धिमान। इसका अर्थ उन्होंने बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक पैर से खड़ा होता है और दूसरे से चलता है। तो उन्होंने बताया है द्विवेदी जी ने कि खड़ा पैर जो है परंपरा है और चलता पैर आधुनिकता है। मेरी आपत्ति यहीं से आरंभ होती है। अब ये आधुनिकता एक ऐसी वस्तु मान बैठे हैं द्विवेदी जी जो चलने वाला पैर है और परंपरा जो है ठहरा हुआ पैर है। तो एक ही वाक्य में इन्होंने परंपरा शब्द का सत्यानाश कर दिया। अब सोचिए, जो साहित्यकार हैं अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि क्या है? खड़ा हुआ पैर परंपरा है और चलता हुआ पैर आधुनिकता है। आधुनिकता पर मेरी व्यक्तिगत रूप से धारणा यह है कि आधुनिकता जैसा शब्द भी हमारे समाज में नहीं था। ठीक क्रिस्टेंडम और क्रिश्चियनिटी को याद कीजिए, जिससे वितृष्णा होकर के इन्होंने कल्चर आदि और यूरोप गढ़ा, उसी तरह से मध्यकाल से इतनी वितृष्णा थी। मध्यकाल एक राक्षसी युग है यूरोप। उस राक्षसी युग को कैसे भूलें, कैसे उसको न याद दिलाएं? तो उसके सामने उन्होंने आधुनिकता का एक मानवीय चेहरा बनाकर उसको खड़ा किया। लेकिन क्या हमारे समाज के लिए आवश्यक है? हमारे इतिहास में या शास्त्रों में जो दो शब्द आते हैं, एक है अतीत और दूसरा है वर्तमान। हम तीसरा कोई कालखंड नहीं जानते। काल विभाजन की यही हमारी परंपरा है और हमें, मुझे लगता है, आवश्यकता भी नहीं है कि मध्यकाल को गढ़ें। क्या हमारा मध्यकाल राक्षसी मध्यकाल था जिससे हमें बाहर जाना है और एक कृत्रिम आधुनिकता को अपनाना है? मुझे लगता है यह व्यर्थ है और बिल्कुल ही अनुचित बात है। चाहे ये द्विवेदी जी कह रहे हो या कोई भी कह रहा हो, मैं आधुनिकता शब्द को ही स्वीकार नहीं करता। उनका क्या मॉडर्निज्म है, मॉडर्निटी से उनका क्या अभिप्राय है, भारतीय संदर्भ में वह बिल्कुल निरर्थक। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारे विरुद्ध है। हिंदू धर्म के आचरण हमारे उसके भी विरुद्ध जाता है। आधुनिकता से मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, और यूरोप में जो संदर्भ है उसको हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं, हमारे लिए अस्वीकार्य है।